जय श्री कृष्णा। भगवान बैठे हैं अपने घर में, अपने कमरे में और सोच रहे हैं कि ये जो माखन चोरी की लीला है ये अत्यंत रमणीय लीला है। सबको बड़ा आनंद आएगा क्योंकि देखिए ये भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो आनंद देने वाली लीलाएं हैं। अब भगवान कोई असल में चोरी थोड़ी करते थे। चोरी आदमी कब करता है बताइए? जब कमी होती है उसके पास किसी चीज़ की, तभी ना। व्यक्ति उन्हीं चीज़ों की चोरी करता है जो उसके पास नहीं है, जिनकी कमी है उसके पास ना। लेकिन नंद गांव में तो सबसे ज़्यादा माखन ही भगवान के घर ही रहता था। सबसे धनवान थे वो वहाँ। तो सोचिए उनको माखन चुराने की क्या ज़रूरत है। तो वो माखन की चोरी नहीं करते थे। ये तो बस एक रसमयी लीला है उनकी, जिससे संपूर्ण ब्रजवासियों को आनंद आता था। अब इसीलिए तो भगवान बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये अत्यंत रसमयी लीला है, लेकिन इसके दर्शन यशोदा मैया कभी नहीं कर पाएगी। देखिए भगवान हर वक्त बाहर चोरियां करेंगे तो यशोदा मैया को तो सिर्फ शिकायतें ही सुनने को मिलेगी कि तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो भगवान सोचते हैं कि आज ऐसा क्या करूं कि जिससे सबसे पहले दर्शन ही माँ यशोदा को हो। तो भगवान बैठे बैठे सोचते हैं, फिर कहते हैं कि आज एक काम करते हैं, पहली चोरी घर पे ही करते हैं। तो देखिए एक अच्छा चोर कौन होता है? जो चोरी करे और पकड़ा ना जाए। अगर पकड़े गई तो काय के चोर। तो भगवान सोचते हैं कि अपने ही घर में चोरी पहली बार तो कर रहे हैं, और अगर मैया ने पकड़ लिया तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो भगवान दोपहर का समय चुनते हैं, माखन वाले कमरे में जाते हैं। तो पहले क्या है कि दूध दही माखन के भी अलग से कमरा होता था, जैसे अभी रसोई होती है, जिस कमरे में बहुत सारी दूध दही की हांडियाँ रखी होती थी। तो भगवान उस कमरे में गए। भगवान ने एक हांडी पकड़कर अपनी तरफ खींची, हाथ अंदर डाला, नवनीत निकाला। नवनीत मानी माखन का गोला। और भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक दर्पण पड़ा हुआ है, कांच शीशा, जिसमें हम अपने आप को देखते हैं। अब एक विशेष बात कि भगवान ने पहले कभी दर्पण नहीं देखा। भगवान को ये तक नहीं पता कि शीशा होता क्या है। अब उस समय फ़ोन इत्यादि होते नहीं थे कि आप कैमरे में खींचकर देख लें कि हम कैसे दिख रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने दर्पण नहीं देखा, इसका सीधा सा अर्थ है कि उसने कभी अपने आप को भी नहीं देखा। भगवान को इन चीज़ों का भी पता नहीं है कि दर्पण क्या होता है, बहुत छोटे हैं अभी। अब भगवान ने जैसे ही सामने दर्पण देखा तो अपना हाथ झट से पीछे खींच लिया। भगवान कहते हैं कि अच्छा, ये मैया बहुत होशियार है। मैया ने माखन की रखवारी की खातिर एक छोरो पहले से ही यहाँ रखो है। भगवान देखते हैं कि ये तो चुपचाप मेरी चोरी देख रहा है। तो भगवान उससे कहते हैं कि देख देख, तू भी छोरो मैं भी छोरो, तो एक काम करिए कि मेरी चोरी मैया से ना कहिए, क्योंकि ये जो माखन है ना, ये मैं अकेला नहीं खाऊंगा, तेरे को भी खिलाऊंगा। इतना कहकर भगवान अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ये ले, खा ले। अब भगवान ने हाथ आगे बढ़ाया तो उस प्रतिबिंब ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। अब भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी हो गई। मैं सोच रहा था कि मैं ही एक चोर हूँ, चोरी तो तूने भी करी है। तू तो मेरे से भी पक्का चोर निकला। तूने तो पहले से ही माखन चुरा कर रखा है। भगवान कहते हैं कि कोई नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहना मैया से, और मैं तेरी चोरी नहीं कहूँगा। अच्छा, यशोदा मैया पीछे से ये सारी कहानी देख रही है, दरवाजे के कोने पे खड़ी है और ये भगवान की जो लीला चल रही है इसको देख रही है कि भगवान कैसे दर्पण के सामने अपने आप से बातें कर रहे हैं। उनको बड़ा प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तो पीछे से मैया ने आवाज़ मारी कि कन्हैया। अब सुनकर भगवान डर गए। मैया बोली कि कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? तो भगवान कहते हैं कि मैया, मोहे माखन को लोभ ना है। मैंने सोचा कि मेरी मैया इतनी मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवारी की खातिर यहाँ आया हूँ। तो मैंने यहाँ क्या देखा कि एक छोरा माखन चुरा रहा है। भगवान को लग रहा है कि छोरे से पहली बार मिले हैं, इस पे भरोसा करें, इससे पहले मैया को हम ही बता देते हैं। तो बोले कि मैया, एक छोरा माखन चुरा रहा है। तो मैया बोली कि तूने उससे कुछ कहा नहीं, रोका नहीं उसको? तो भगवान बोले कि मैंने उसे रोका। मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए? तेरे को माखन चाहिए तो तू मैया से मांग ले।
तो मैया कहती है कि उसने क्या कहा? भगवान बोले, मैया मैं नंदराय को छोड़ो, यो मेरो घर है और मेरे घर में वो मोको ही आँख दिखाई। तो यशोदा मैया कहने लगी कि चल मेरे को मिला, कहाँ है वो छोरा, मैं भी देखती हूँ। तो भगवान यशोदा मैया को थोड़ा खींचकर अपने पास लाते हैं और कांच के सामने खड़े होकर कहते हैं कि ये रहा, देख लो। अब मैया कहती है, कन्हैया ये छोरा तू ही है। अब भगवान कहते हैं कि मैं कैसे? तो यशोदा मैया ने कन्हैया को गोद में उठाया। अब भगवान ने अपने आप को कभी नहीं देखा, यशोदा मैया को तो रोज देख रहे हैं। अब यशोदा मैया उनसे कहती है कि देख, मैंने तेरे को गोद में उठाया तो उसकी मैया ने भी उसे गोद में उठाया। अब देख, उसकी माता का चेहरा मुझसे कैसे मिल रहा है। अब कन्हैया देखते हैं कि हाँ, चेहरा तो मिल तो रहा है। अब वो भी थोड़े आश्चर्य में आ गए। तब मैया ने उसे बताया कि कन्हैया, इसे दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अब देखिए, इस समझाने के चक्कर में यशोदा मैया भूल गई कि कन्हैया चोरी कर रहा था माखन की। अब उनको उनकी हरकत इतनी प्यारी लग रही है कि वो बाहर जहाँ पे भी जा रही है, पड़ोस में सबको बता रही है कि कन्हैया आज दर्पण के सामने ऐसी हरकत कर रहा था। पर भगवान के हिसाब से उनकी पहली कोशिश नाकाम रह गई, सफलता नहीं मिली उनको, क्योंकि चुरा नहीं पाए माखन। तो यहाँ पर आज नंद बाबा बड़ा उत्सव मना रहे हैं, परंतु उत्सव तो हम और आप ही मनाते हैं। आज हमारे घर में भी अगर कोई खुशखबरी आए तो हम भी उत्सव मनाते हैं ना। अब जिसका जितना सामर्थ्य होता है वो उसी हिसाब से उत्सव मनाता है। कोई बड़े रूप में मनाता है तो कोई छोटे रूप में, पर मनाते सभी हैं। तो जब भी कोई खुशखबरी आए तो नंद बाबा भी उत्सव ही मनाते हैं, हम भी उत्सव ही मनाते हैं। तो हमारे में और नंद बाबा में फर्क क्या हुआ? फर्क हुआ क्या हुआ कि नंद बाबा ने उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया। उन्होंने 2 लाख गायें दान में दी। कितनी? 2 लाख। उस समय तो दूध दही माखन का ही काम होता था ना, जिसके पास जितनी अधिक गायें वह उतना ही अधिक धनवान। तो नंद बाबा ने 2 लाख गायें दान में दे दी और वस्त्र दिए, अन्न दिया, धन दिया, यानी सबको बड़ा प्रसन्न किया नंद बाबा जी ने। पहले जो धनवान व्यक्ति होते थे वो इस प्रकार ही अपने घर की खुशी मनाते थे। विद्यालय बनवाते थे, अस्पताल बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, यानी कि उनकी खुशी में बाकी सब भी खुश रहे। तो नंद बाबा ने ही वही किया, नंद बाबा ने ही उत्सव मनाया, परंतु सहायता बहुत की। तो भगवान के बाल लीला से संबंधित इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है कि जब कोई भी छोटा मोटा उत्सव हम घर पे मनाएं तो हो सके जितना ज़रूरतमंदों को दान दें, दक्षिणा दें और पुण्य का काम करें। ये थी भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप की एक छोटी सी कथा, जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं ऐसी ही किसी रसमयी कथा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।